हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन तेवतिया और आज भी हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यानी कि इसकी आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे और उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में आज देखेंगे आप। तो रिकॉल कर लें एक बार कि आपने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, यानी कि उसके सारे बेसिक रूल बताए थे। जो बेसिक रूल मैंने अभी भी लिखे हैं यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, वो तो मैंने क्लियर करा दिया था आपके। और आपको मैंने ये बताया था कि 12 टेंसेज में 8 टेंस की यानी कि 8 टेंस की केवल पैसिव वॉइस बनती है और 4 जो टेंस होते हैं उनकी नहीं बनती। वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सब क्लियर करा दिया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग रूल्स हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो उसमें अब हमारा 7 नंबर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि 6 टेंस मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़े तो आपको क्या पहले क्या मिलेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो क्या मिलेगा आपको? उसमें विल और शैल। ओके, इसमें सिंगुलर प्लूरल का वो नहीं होता कि अभी सिंगुलर के साथ ये होगा, प्लूरल के साथ ये होगा, नहीं। इसमें क्या है, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। ओके, सिर्फ आई और वी के साथ शैल आता है। अच्छा, जब आपको विल और शैल मिल गया तो आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाते समय विल और शैल के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल और शैल चेंज हो सकता है, यानी कि विल और शैल के साथ बी और लगाएंगे। बस आपको बी और लगाना है। बेसिक रूल आपके ये तीनों काम करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो सिंपल है तो सिंपल में चेंज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में करेंगे और इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में ही रहेगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी थी। ठीक है, अब से एग्जाम्पल देख लीजिए। टिया विल नॉट अटेंड द पार्टी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। टिया विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब इसमें क्या, टिया सब्जेक्ट है, अटेंड फर्स्ट फॉर्म है इसकी और द पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब क्या करेंगे आप? सबसे पहला रूल हमारा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि द पार्टी को हम यहां से उठा करके सबसे आगे ले आए। द पार्टी विल, इसके साथ भी विल आएगा। अब नोट, ये नोट है तो नोट के बाद भी आएगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस ना होता तो विल भी साथ ही आ जाता, लेकिन जब नेगेटिव है तो विल नोट भी। देख लीजिए, अगर ये नेगेटिव ना होता तो विल भी आ जाता, अब ये नेगेटिव है तो विल नोट भी। तो हमने क्या किया? द पार्टी विल नॉट बी अटेंडेड, थर्ड फॉर्म आपको यूज करना ही है। अटेंड का अटेंडेड बाय टिया। अब टिया को हम बाद में ले गए, जो सब्जेक्ट था हमारा हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? द पार्टी विल नॉट बी अटेंडेड बाय टिया। ओके, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता। अब इसमें क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या मिलेगा? विल और शैल, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब इसमें थी वो यहाँ भी मिलेंगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि उसके साथ हैव और लगा होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज होगा, प्लूरल के साथ है होगा, नहीं। इसमें क्या होता है? विल और शैल दोनों के साथ हैव ही लगा होता है, आपको हैव ही मिलेगा। तो विल हैव और शैल हैव आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है उसमें? आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको हैज, हैव और हैड मिल जाए तो आप बीन लगाना है वहां पे। तो यहाँ पे भी आपको हैव तो मिल गया ना, 3 वर्ड आपको याद करने, हैज, हैव और हैड। जहां पर भी मिल जाए आपको बीन लगाना है। तो क्या करना है? अब यहाँ भी आपको हैव मिल गया, हैव तो है ना, बस। तो आपको क्या करना है? विल और शैल एक होगा इसमें कोई भी, यानी कि विल हैव, शैल हैव, जैसा भी है वो तो आपको करना ही है, बस उसके साथ बीन और लगा दीजिए। यानी कि विल हैव, शैल हैव आपको ऑलरेडी मिला है, उसमें विल हैव या शैल हैव के साथ बीन और लगा दीजिए, बस। बाकी बेसिक रूल तीनों वर्क करेंगे ही। ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। तरुण विल हैव हेल्प द पुअर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। तरुण विल हैव हेल्प द पुअर। अब हमने इसमें पैसिव क्या, इसमें क्या मिला आपको? विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई,
हेल्प थर्ड फॉर्म हो गई और ये सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले ले आए, जो बैक बेंचर था उसको हमने फ्रंट सीट पे बैठा दिया। तो क्या किया, द पुअर विल हैव, तो विल हैव इसके साथ भी आएगा, विल हैव, बस हमने क्या लगाया, बीन और लगाया, बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें मिल गई थी यहाँ पर, तो हेल्प बाय तरुण, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन करके गया बाद में, तो उससे जस्ट पहले हमने बाय लगाया। तो क्या बन गया आपकी पैसिव वॉइस, द पुअर विल हैव बीन हेल्प्ड बाय तरुण। ओके, तो ये तो हो गए आपके टेंसेस, जो 8 टेंसेस थे, जो आपके 8 टेंसेस थे जिसके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये आपके मेन आपके 8 रूल्स थे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। मॉडल्स भी यानी कि मेन वर्ब का ही काम करते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, लेकिन ये मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कई बार ओनली वर्ब से आता है, शुड, वुड, ought to, मस्ट, एटसेट्रा। इस तरह के जो होते हैं ये आपके मॉडल्स होते हैं। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस हमें क्या होता है कि सिर्फ हम बी का यूज करते हैं, हम इनके साथ सिर्फ बी का यूज करते हैं। ये एज इट इज रहते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते। अगर आपका कैन होगा तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, मान लीजिए माइट है तो माइट ही रहेगा, बस हमें इसमें बी का यूज करना है। बाकी 3 बेसिक रूल ये हैं, इनको तो हमें यूज करना है, यही तो हमारे बेसिक रूल्स है। ठीक है, अब इनके कुछ, अच्छा हम क्या करते हैं, ये सिंपल सेंटेंस का मैंने ये बताया आपका फॉर्मूला। अगर सिंपल सेंटेंस आपका, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, जो बैक बेंचर था, उसको आपने फ्रंट सीट पे बैठा दिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बनाया। फिर आपकी मेन वर्ब यानी कि मॉडल जो भी यूज हुआ है वो आएगा, फिर उसके साथ बी और लगाएंगे। मेन चीज हमारी ये है, बाकी तो बेसिक रूल है, मेन चीज आपकी ये है बी। फिर थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाय, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपने बना करके बाद में भेजा है उससे जस्ट पहले बाय और फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव होगा, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, नेगेटिव होगा तो आपका मॉडल नॉट प्लस बी। ठीक है, इंटरोगेटिव होगा तो जो भी मॉडल सबसे पहले आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। तो इसी तरह से मैं आपको समझा दूंगी, ये तीनों तरीके से हो सकते हैं। ये सिंपल भी सेंटेंस होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, आपको उसी का अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। अब देख लीजिए, मॉडल्स है सारे इसमें। अंजलि कैन रीड इंग्लिश, यानी कि अंजलि इंग्लिश पढ़ सकती है, अंजलि कैन रीड इंग्लिश। अब हमने क्या किया इसमें, हमारा अंजलि क्या है इसमें, सब्जेक्ट, कैन क्या आपका मॉडल, और रीड वर्ब यानी कि मेन वर्ब है, और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। इंग्लिश हम सबसे पहले ले आए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश। कैन, अभी मैंने बताया था कि इसमें मॉडल्स में आपको कोई चेंज नहीं करना, जैसा है ऐसे ही रहना है। कैन, बस हमने क्या लगाया, बी, कैन बी रेड। अब ये रेड जो है लिखने में तो ये स्पेलिंग तो इनकी ये रहती है, लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म में बोलते हैं इसको तो रेड बोला जाता है। इंग्लिश कैन बी रेड बाय अंजलि। अब अंजलि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाद में, और उससे जस्ट पहले हमने बाय लगाया, तो क्या हुआ, इंग्लिश कैन बी रेड बाय अंजलि। ये सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, अब देख लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल, यू मस्ट पे योर स्कूल फी। ये भी सिंपल है, यू मस्ट पे योर स्कूल फी। अब देख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट ठीक से निकाल लें। स्कूल फी अगर निकालेंगे, खाली फी निकालेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे आपकी ऑब्जेक्ट फी है तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल फी निकालेंगे, आप मानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो भी आपका, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है पूरा, योर स्कूल फी, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, अब हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, योर स्कूल फी। अब क्या है, इसमें जो मॉडल आया मस्ट, और मस्ट के तुरंत बाद हमने लगा दिया बी, मस्ट बी। मैंने जो चेंज करने बताया था कि यू ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, वो ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। ठीक है,
तो आपका सेंटेंस क्या बनाइए, योर स्कूल फी मस्ट बी पेड बाय यू। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए इसका। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है एन एलिफेंट कैन नॉट किल अ टाइगर। टाइगर इसमें एन एलिफेंट कैन नॉट किल अ टाइगर। ठीक है। अब क्या इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बनाया अ टाइगर, सबसे पहले लिया है इसको। अ टाइगर कैन नॉट बी। अब देखो जब हमने कैन के तुरंत भी बाद भी आ गया था, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो नॉट बीच में आएगा। अ टाइगर कैन नॉट बी किल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई किल्ड बाय एन एलिफेंट। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया पैसिव वॉइस का, अ टाइगर कैन नॉट बी किल्ड बाय एन एलिफेंट। एलिफेंट जो सब्जेक्ट था वो उसका ऑब्जेक्ट में चला गया, उससे जस्ट पहले हमने बाय यूज किया, और थर्ड फॉर्म तो आती है, वो तो आपको मालूम ही है। ठीक। अब एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल भी देख लीजिए इसका। कुड यू डू दैट वर्क विद इन 2 hours। अब विद इन 2 hours ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड हो गए, अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इनको। मेन जो सेंटेंस हमारा कहां तक है, कुड यू डू दैट वर्क, जो मेन हमारा ये है। ठीक है। अब कुड स्टार्टिंग में लग गया, मॉडल आपका स्टार्टिंग में लग गया, तो आपने देखा होगा जब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में होती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो। अब जब हमारा कुड सबसे पहले आ गया स्टार्टिंग में, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो कुड यू डू दैट वर्क, अब हमने क्या किया, यहां तक हुआ हमारा। ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले हम कुड, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब हमें स्टार्टिंग में ही लेनी है, तो कुड तो हमने स्टार्टिंग में ही लिया। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका जो मॉडल है वो सबसे पहले ही आना है कुड। अब आप जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है दैट वर्क। ओके। दैट वर्क आपने सब्जेक्ट बनाया, दैट वर्क बी, अब आएगा बी, तो कुड फिर सब्जेक्ट और फिर बी। ओके। डन, डू का आपने डन, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर आपका जो सब्जेक्ट था यू, अब इसको बाद में लाओगे बाय यू। ये सब्जेक्ट था, आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय लगाते ही हैं हम, तो मेन सेंटेंस जो था हमारा कहां तक बन गया, कुड दैट वर्क बी डन बाय यू। अब हमारे जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड ले लीजिए। अदर वर्ड्स कई बार मैंने पहले बताया था आपको, अदर वर्ड कई बार हम बाय से पहले भी ले लेते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होता। आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ओके। तो क्या बना, बाय यू हमने ले लिया, तो उसके बाद हमने विद इन 2 hours, और इंट्रोगेटिव मार्क हमें लगाना ही है क्योंकि जो हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया वो भी इंट्रोगेटिव है। कुड हमने स्टार्टिंग में लिया, तो आपका सेंटेंस पूरी तरह क्या बन गया, ये कैसे आपने पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया, कुड दैट वर्क बी डन बाय यू विद इन 2 hours। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कुड दैट वर्क बी डन विद इन 2 hours बाय यू, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके। तो आपके ये रूल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो आप हमारी देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी। अभी नॉर्मल आपको टेंसेस कराए हैं, मॉडल्स कराए हैं, अभी रूल्स काफी बचे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू वेरी मच।